हेलो दोस्त, मैं मुकेश कुमार जेटली। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत है। और मैं आज आयु संबंधी प्रश्न लेकर आया हूँ इस वीडियो में, और ये मेरा छठा पार्ट होगा। इसके बाद पूरा मेरा आयु संबंधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आर्यसोल का फुल सॉल्यूशन टोटल 53 क्वेश्चन थे, और आज मैं 42 क्वेश्चन से मैं पूरा ख़त्म कर दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, और ये मेरा छठा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। 42 क्या कहता है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है, मतलब अनिल बड़ा है किससे? जयेश से। कहता है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है। कहता है कि जयेश जो है सर जितना अनिल से छोटा है उतना जयेश प्रशांत से बड़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको आप पे इधर पी को इधर कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए जे प्लस जे हो जाएगा ए प्लस पी इक्वल कितना हो जाएगा 2j। अब कहता है इसमें कि अनिल और प्रशांत का आयु का योग कितना है? 48 वर्ष है। अनिल और प्रशांत का आयु का योग कितना है? तो अनिल और प्रशांत का आयु का योग कितना है? 48 वर्ष है। एक 2j है, इसको काटेंगे तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा? जे का वैल्यू 24। तो मुझे क्या पूछा है कि 24 की जयेश की आयु कितनी होगी? तो कितनी होगी? 24 वर्ष होगी। चलिए ठीक है, फिर समझाता हूँ। अनिल है जयेश से उतना छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। तो क्या किया कि यहाँ पे पी जो प्रशांत है इसको मैं इधर लेके चला आया हूँ, जयेश उधर चल गया था प्लस में, और ए प्लस बी यहाँ 2j हो गया। अब कहता है कि अनिल और प्रशांत का एज कितना है? दोनों का योग 48 वर्ष है। तो मुझे पूछा है कि जयेश की आयु कितनी होगी? तो कितनी होगी? 24 वर्ष होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्या कहता है? ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 16 वर्ष है। कहता है ए और बी की आयु क्रमशः 36 वर्ष और कितना वर्ष है? 16 वर्ष है। ठीक है। कहता है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद? ठीक है, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं 36/16। और कहता है कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। ए की आयु जैसे बी की आयु की कितनी होगी? दुगनी। का आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका ऑप्शन से भी चल सकते हैं। पहला ऑप्शन 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 3 है, 4 वर्ष है। तो मैं इसमें अगर 4 वर्ष अगर इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें भी 4 वर्ष ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा 20 का। एक दूसरे का कितना है? दोगुनी है। तो आप इस प्रश्न को, आप ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगनी है। कहता है एक स्त्री है, अपने पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी है। चलिए 3 गुनी दे देते हैं। उसके बाद बोला है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु और पिता की आयु का 1/6 है। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का कितनी है? 1/6 है। तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? ये हो जाएगा x। तो 5 वर्ष पहले जो है यहाँ पिता जो है, ठीक है, 5 वर्ष पहले जो है से पुत्र जो है अपने पिता का 1/6 है। तो इसका मतलब अगर पुत्र में 6 से गुना कर देते हैं तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पूछा है कि यदि उसकी माता उसके पिता से, यदि उसकी पिता जो उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, कहता है उसके पिता जो है उसकी माता से कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा। तो उसकी माता कितनी है? 3x है। आप कहता है कि उसके पिता जो है उसकी माता से कितनी है? 5 वर्ष बड़ा है। तो मैं माता में 5 वर्ष ऐड कर दिया तो क्या हो गया? ये बराबर हो गया। अब यहाँ पूछा था कि, अब यहाँ पूछा है 5 वर्ष पहले का, है ना, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी, अपने पिता का आयु का 1/6 था। तो 5 में ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 × x-5 इक्वल, कट जाएगा, यहाँ जाएगा 3x, 6x, 6×5 = 30, ये हो जाएगा 3x, इधर आ जाएगा कितना जाएगा? 3x हो जाएगा, यहाँ पे कितना 30 हो जाएगा। काटिएगा, x वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 वर्ष।
और पुत्र कितना है 1 है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। आप फिर से एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन को इसको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 45। ठीक है, 45 क्या कहता है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 वर्ष घटाकर, यदि गुलजार की आयु में 6 वर्ष घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए गुलजार है तो गुलजार की आयु मान लेते 1 है। कहता है कि गुलजार की आयु में 6 वर्ष घटाकर अगर 18 से भाग देते हैं तो किसकी आयु निकल जाएगी, अनूप की आयु निकल जाएगी। किसकी निकल जाएगी, अनूप की आयु निकल जाएगी। कहता है कि महेश की आयु 5 वर्ष है। कहता है कि एक महेश है, ठीक है, महेश की आयु कितनी है 5 वर्ष है। और कहता है इसमें कि अनूप जैसे महेश वर्ष 2 वर्ष छोटा है। तो कहता है कि महेश 5 वर्ष का है, फिर बोलता है अनूप जो है सब महेश से कितना है 2 वर्ष का छोटा है। अनूप है महेश से 2 वर्ष छोटा, इसका मतलब कि अनूप कितने साल का है 3 साल का है। तो ये अनूप के जगह 3 साल रख देते हैं। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1 - 6 अर्थात 54, 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 54 + 6 कितना हो जाएगा टोटल 60 वर्ष। अब कहता है गुलजार की आयु कितनी होगी, तो गुलजार की आयु कितनी होगी 60 वर्ष होगी। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है क्वेश्चन नंबर आप 20 देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों सेम है, आप देखकर वहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कहते एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। ठीक है, एक व्यक्ति है एक माता है, ठीक है, तो कहता है एक दूसरे का 2/5 भाग है। तो माता, एक व्यक्ति का आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। ये माता 5 है तो उस व्यक्ति कितना है 2 साल का है। तो पूछा कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति का आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। कितने वर्ष बाद, ये तो प्रेजेंट हो गया, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु जो होगी उसकी माता की आयु की आधी होगी। मतलब उस व्यक्ति का आयु जो है उसकी माता की आयु की क्या होगी आधी होगी। मतलब व्यक्ति 1 होगा तो उसकी माता कितनी होगी 2 होगा। चलिए फिर से अगर पढ़ लेते 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति का आयु उसकी माता की आयु की से आधी होगी, उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलिए यहाँ डिफरेंट देखते हैं, यहाँ कितना का डिफरेंट है 3 वर्ष का, डिफरेंट कितना 1 वर्ष का, तो डिफरेंट तो इक्वल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे का डिफरेंट ऊपर में गुना करेंगे, ऊपर का डिफरेंट किसमें नीचे में गुना करेंगे, तो एक नया रेशियो मिलेगा। चलिए गुना करते हैं, 2 अनुपात कितना हो गया 5, ये हुआ 3, ये कितना हो गया 6। देख रहे हैं यहाँ भी 1 साल का डिफरेंट, यहाँ भी 1 वर्ष का डिफरेंट। किताब कहा है कि 8 वर्ष का डिफरेंट है, मैं बोल रहा हूँ कितना 1 वर्ष का डिफरेंट है। पूछा है मुझे माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो माता की वर्तमान आयु कितनी है, माता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो माता की कितनी है 5 है, तो 5 से गुना करके कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 वर्ष हो जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेह है, ठीक है, एक पिता है, कहता है कि स्नेह जो है अपने पिता का 1/6वां अंश है। इसका मतलब पिता 6 है तो स्नेह कितना है 1 साल का है। फिर आगे बोला इसमें कि 10 वर्ष बाद स्नेह पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद, ठीक है, कितनी बात 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जो कहता है 10 वर्ष स्नेह की आयु, 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी है। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है विमल की आयु की, विमल की आयु की क्या है दुगनी है। मतलब पिता दुगनी है, अब विमल कितना है 1 का है। तो बोला यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, विमल का 8वां जन्मदिन, ठीक है, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, इसका मतलब है कि अब वर्तमान में कितना साल का होगा 10 साल का होगा। विमल कितना होगा 10 साल का होगा। अगर विमल का जन्मदिन 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया तो अभी कितना का होगा वो 10 वर्ष का होगा। विमल कितना होगा, विमल अगर 10 वर्ष का होगा तो कहता है कि 10 वर्ष बाद कितना होगा विमल, 10 वर्ष विमल कितना होगा 20 वर्ष का होगा। और उसके पिता
कितनी होगी, 20 दूना 40 वर्ष का होगा। जब उसकी पिता कितना है, 60 है, 6 है, ठीक है। तो उसकी पिता कितनी होगी, अभी उसकी वर्तमान कितने, अभी कितना होगा, 10 वर्ष बाद का 40 है, तो वर्तमान में कितना होगा, 30 साल का होगा। और कहता है ये कितना का डिफरेंट है, ये कितना गुना किया है, 5 गुना करते हैं, यहाँ भी 5 से गुना कर सकते हैं, कि 5 वर्ष। तो पूछा है कि स्नेह की आयु कितनी होगी, 5 साल का। फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार, फिर देखिए। स्नेह जो है पिता का कितना, 1/6 है, तो पिता 6, पुत्र कितना 1। अब कहता है कि फिर बोलता है कि बीमल जो है अपने पिता का बीमल जो है अपने पिता का आधा है, तो बीमल 1 हो गया और पिता कितना 2 हो गया। अब कहता है कि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, इसका मतलब है कि अभी उसका एज कितना है, 10 वर्ष है। तो कहता है यहाँ पे जो पिता बीमल का, देखिए 10 वर्ष बाद का ये अनुपात है, तो कहता है कि बीमल अभी कितना होगा, 20 वर्ष का होगा, तो पिता कितना होगा, 40 वर्ष का होगा। तो ये वर्तमान आयु है, तो 10 वर्ष बाद का पिता का आयु कितना, 40 वर्ष है, तो वर्तमान कितना होगा, 30 का। तो 6 का मान 30 है, मतलब 5 गुना है, तो यहाँ भी 5 गुना होगा, तो स्नेह का आयु कितना निकलेगा, 5 वर्ष। ठीक है, आयु बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिएगा दोबारा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आज 8वां जन्मदिन पहले मनाया गया, तो 2 वर्ष पहले मनाया गया, तो इसका मतलब है कि 8 2 10, मतलब वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 हो गई बीमल की। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 49 क्या कहता है कि एक पिता तथा पुत्र का आयु 10 वर्ष बाद 5:3 है। ठीक है, एक पिता है और दूसरा पुत्र है। ठीक है, तो कहता है 10 वर्ष बाद कितनी, 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितनी है, 5:3 है। ठीक है, अब कहता है कि 10 वर्ष पहले कहता है यह अनुपात 3:1 होगी। 3 कितना होगी, 1 होगी। तो कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, चलिए यहाँ का डिफरेंट 2 साल का डिफरेंट है, यहाँ भी कितना है, 2 साल का डिफरेंट है। मुझे पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो मैं यहाँ देखते हैं कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद का डिफरेंट कितना साल का है, 20 साल का डिफरेंट है। मुझे निकालना है तो मैं 10 वर्ष बाद का दोनों का आयु निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कितना साल का डिफरेंट है, 2 वर्ष का डिफरेंट है, 2 से डिवाइड करेंगे, जिसको निकालना है उसको बगल में। मुझे निकालना है पहले पिता का, तो पिता से पहले 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, तो 10 × 5 = 50। फिर अगर 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 × 30। ये जो 50 और 30 वर्ष जो है पिता और पुत्र का जो उम्र है वो 10 वर्ष बाद का उम्र है। मुझे पूछा है वर्तमान आयु का अनुपात, तो बाद से अगर वर्तमान में जाना है तो क्या करेंगे, 10 साल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये 40 साल का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 साल का। इसको काटेंगे तो पिता और पुत्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। मीना और बेटी, ठीक है, मीना और बेटी कहता है कि मीना जो है अपनी बेटी से कितनी गुनी है, 8 गुनी है। ये परसेंटेज दे दिया। उसके बाद बोला है यहाँ पे कि 8 वर्ष बाद तथा उनकी बेटी का आयु का अनुपात 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद, ठीक है, कितनी होगी आयु का अनुपात, 10:3 होगी। यहाँ देखते कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का, यहाँ भी 2 वर्ष का अंतर है। यहाँ कितना वर्ष का अंतर, 8 वर्ष का, यहाँ 2 वर्ष का अंतर है, जिसको निकालना उसके बगल में। मुझे क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी, 8 है, तो 8 से गुना करेंगे, 2 चौको 8, 8 चौको 32 वर्ष, ये मीना का आयु निकल गई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 51 क्या कहता है, राकेश एवं योगेश का आयु का अनुपात 4:3 है। राकेश और योगेश दोनों का आयु का अनुपात कितनी है, 4:3 है। ये परसेंटेज है, इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। कितनी है, दोनों का आयु का योग 28 वर्ष है, तो यहाँ कितना है, 4 3 7 वर्ष है। तो पूछा है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 16 वर्ष बाद। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं राकेश का, तो 7 चौको 28, 7 चौको 16 वर्ष इसका हो गया, और फिर 3 से गुना करेंगे तो 4 × 12 वर्ष कितना हो जाएगा, योगेश का हो गया। अब पूछा है राकेश और योगेश, ये 16 का, ये 12 का है वर्तमान आयु। कहता है 16 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये 32 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 28 का। काट दीजिए, 16 × 2 = 32,
4 दूना 28, 8 दूना 16, 7 दूना 14। कहने का मतलब दोनों का आयु का अनुपात कितना होगा? 8:7 होगा। कब? 16 वर्ष बाद। ये जो एज निकला, ये जो एज है ये वर्तमान आयु का एज है। फिर 16 वर्ष का बाद का पूछा था, तो दोनों में 16 वर्ष क्या किए? ऐड किए। ठीक है, ऐड करने के बाद इतना है, इसको काट कर छोटा कीजिए, अनुपात में आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। 52 क्या कहता है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक पिता है और एक क्या है? पुत्र है। कहता है, ठीक है, कहता है एक दूसरे का दुगनी है। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया। कहता है कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष है, तो यहाँ 20 से गुना किया गया, तो यहाँ भी 20 से गुना होगा, तो 20 दूना 40 वर्ष। मतलब पिता 40 वर्ष का, तो पुत्र कितना? 20 वर्ष का, एक दूसरे का 2 गुना है। तो कहता है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, यानी कितने वर्ष पहले। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन है कितना? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष। तो कहता है कि कितने वर्ष पहले जो है से पिता अपने पुत्र का 3 गुनी होगा। तो मैं ऑप्शन से उठा लूँ, अगर 10 उठाते हैं तो 10 यहाँ क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यहाँ भी 10 और माइनस करेंगे, तो ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और एक दूसरे का क्या गुना है? 3 गुना है। तो मेरा आंसर क्या होगा? 10 वर्ष। यानी कहने का होता है कि 10 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है से अपने पुत्र का कितना होगा? 3 गुनी होगी। चलिए, लास्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या कहता है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। मिशेल जो है वो कहता है 9 वर्ष पहले विवाह किया, 9 वर्ष पहले विवाह किया। ठीक है, अब कहता है कि आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। मतलब आज, मतलब वर्तमान, और विवाह। कहता आज उसकी आयु है, उसके विवाह का कितना है? 4/3 है, तो विवाह उसको 3 होगा, ये आज उसकी आयु कितना है? 4 हुआ। ठीक है, अब कहता है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए 9 वर्ष पहले विवाह हुआ। ठीक है, ये बुक का 9 वर्ष का डिफरेंट है, मैं बोल रहा हूँ कितना वर्ष का डिफरेंट है? 1 वर्ष का डिफरेंट है। निकालना आज की आयु, तो आज की आयु 4 है, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। 36 वर्ष क्या आज की आयु है। अब यहाँ बोल रहा है इसमें कि उसकी पुत्री का आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। अब पुत्री का आयु जो है उसकी कितना 1/6 है, तो 6 से 36, मतलब उसकी पुत्री के वर्तमान में कितना है? 6 वर्ष है। तो कहता है कि 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री का आयु कितनी होगी? 2 वर्ष घटा दीजिए, तो 2 वर्ष पहले पुत्री का आयु कितनी होगी? 4 वर्ष होगी। और इसी के साथ ये आपका आयु संबंधी प्रश्न का पूरा चैप्टर 53 क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। और इसके बाद मैं रेशियो प्रपोर्शन का चैप्टर लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।